guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। चाइना कोशिश कर रहा है कि वो शेप कर सके एशिया की जियोपॉलिटिक्स को इंडिया के बिना। तो इसके बारे में जानते हैं हम। आज का हमारा क्वेश्चन है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि चाइना मोस्ट पावरफुल एक्टर है एशिया के अंदर, उसके नेबरहुड्स के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेप कर सकता है, शेप दे सकता है एशिया को, एशिया की न्यू जियोपॉलिटिक्स को इंडिया के बिना। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें कमेंट करना है। इट मीन्स हमारे पर्सनल ओपिनियन को इसके अंदर ऐड करेंगे और चाइना की रिलेशन कैसे हैं, इंडिया और चाइना के रिलेशन कैसे हैं ये भी बताएंगे, और इसके इंडिया के बिना कैसे शेप नहीं कर सकता है और कोशिश कैसे कर रहा है शेप करने की, उसे भी बात करेंगे उसके बारे में। सिग्निफिकेंस है इस क्वेश्चन का, ये जीएस पेपर 2 के अंदर पूछा जा सकता है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज पॉलिटिक्स कंट्रीज, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज़ और पॉलिटिक्स जो कंट्रीज़ की इंडिया के इंटरेस्ट के अंदर हो, उसको रीजनल ग्रुपिंग्स और इंडिया और उसके नेबरहुड के बारे में। तो इंट्रोडक्शन है, आप मैप को भी यूज़ कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट है बॉर्डर से रिलेटेड। दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री और एक इमर्जिंग इकोनॉमी है डेवलपमेंट के मामले में। इमर्जिंग इकोनॉमी और डेवलपमेंट चल रही है इसके अंदर, और उसकी रेट इतनी हाई है कि वो यूएसए को भी कंपटीशन दे रहा है हर फील्ड के अंदर। अब कोशिश की जा रही है कि रशिया के सपोर्ट के साथ में चाइना कोशिश कर रहा है डोमिनेंस करने की एशिया के अंदर और लीडर बनने की कोशिश कर रहा है एशिया का। रिसेंटली रशिया ने कहा है कि इंडिया और चाइना दोनों रिस्पॉन्सिबल नेशन हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर इशूज़ सॉल्व कर लेने चाहिए बिना किसी थर्ड पार्टी को अंदर लिए हुए। फिर बात करते हैं हम, चाइना का रोल क्या है शेप करने के लिए जियोपॉलिटिक्स का। चाइना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, 2022 तक इसका कंप्लीट हो जाने की बात है, और सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना स्पेंड करता है $240 बिलियन डिफेंस के अंदर। 2019 की रिपोर्ट के अंदर ये चाइना के अंदर लार्जेस्ट रिजर्व है रेयर अर्थ मेटल का। 60% बाकी है, अभी 90% था, इन्होंने 30% ख़त्म कर दिया है। चाइना मेंबर है ब्रिक्स का, एससीओ का, और परमानेंट मेंबर भी है यूनाइटेड नेशन का। चाइना लीड कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, टेक्निकल एडवांसमेंट के अंदर, जैसे कि 5G नेटवर्क है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चाइना सरपास कर देगा, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग चाइना सरपास कर देगा यूएस को वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी के रूप में 2028 तक। चाइना स्पेंड करता है $260 बिलियन अपनी मिलिट्री के ऊपर, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री मानी जाती है दुनिया की, जिसको 100 में से 82 पॉइंट्स मिले हैं। चाइना बिगेस्ट एक्सपोर्टर है एशिया का, प्रोडक्शन हब भी माना जाता है, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, माइक्रोचिप हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। चाइना सुप्रीम लीडर बनने की कोशिश कर रहा है एशिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर भी, और चाइना स्पेंड करता है बहुत ही ज़्यादा पैसे अपनी एजुकेशन सेक्टर और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी भी है इंडिया को इनसर्कल करने की। चाइना अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो कि बेल्ट एंड रोड के अंदर इनिशिएटिव है, और इसने कमिटमेंट की है कि $150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा इनकी कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स के अंदर। और ग्लोबल चाइना का इनिशिएटिव रखा गया है 2049 तक। इसके अंदर डिज़ाइन किया जा रहा है कि उनकी जो ऑडियंस है वो कैसे थिंक करेगी करंट डे टू डे एनालिसिस को चाइना के। फिर चाइना है वो वैक्सीन डिप्लोमेसी खेल रहा है, ताकि जो लोगों का अटेंशन है, जो कोरोना वायरस का ओरिजिन है चाइना में, वुहान लैब से हुआ है, ऐसा हमारा मानना है, लेकिन इसको हटाने के लिए, इसके ऊपर से फोकस हटाने के लिए चाइना वैक्सीन डिप्लोमेसी भी खेल रहा है। चाइना का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 4x रिजर्व है दुनिया के अंदर, और चाइना है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी रखता है पूरी दुनिया में, और इसकी वजह से उसकी सॉफ्ट पावर है, स्किल्ड लेबर की वजह से बढ़ जाती हैं। फिर चाइना शेप नहीं कर सकता है जियोपॉलिटिक्स की इंडिया के बिना। वो कैसे? क्योंकि इंडिया है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है दुनिया में चाइना के बाद में। एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया 4th पोजीशन पे रहा है इसके अंदर, और चाइना की इकोनॉमी मेनली ट्रेड के ऊपर बेस्ड है, और इंडिया है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है चाइना का। लेकिन इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत है और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से चाइना को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, लॉसेस वो देखने को मिले हैं। फिर इंडिया पार्ट है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और ब्रिक्स का भी, और इंडिया और चाइना दोनों ही इमर्जिंग पावर हैं, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ भी हैं वर्ल्ड के अंदर,
और फॉरेक्स रिजर्व है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है इंडिया का। पैंडेमिक के टाइम पे भी हमने $600 बिलियन को क्रॉस कर दिया है, ये पहली बार हुआ है। और ये इंडिया के अंदर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है उसकी डायस्पोरा की वजह से, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ती है डायस्पोरा, कल्चर, एथनिसिटी और वैक्सीन डिप्लोमेसी की वजह से भी अब रिसेंटली। और चाइना है वो फेस कर रहा है हेट्रेड पूरी दुनिया से, क्योंकि वो एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा है, फिर क्लेम कर रहा है पूरे चाइना सी को, साउथ चाइना सी को, और कैप्चर कर रहा है हांगकांग को। और उसकी एक्सपोनेंट पॉलिसी से तो हम भी अछूते नहीं रहे हैं, तो इसके बारे में हमें पता है सबसे ज़्यादा। और जो ज़्यादातर नेबरिंग कंट्रीज़ हैं चाइना की, वो उन्होंने रिकॉग्नाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि चाइना खेलता है डेट ट्रैप पॉलिसी, और अब लोगों ने उसको अवॉइड करना भी शुरू कर दिया कंट्रीज़ ने। और इंडिया प्रोवाइड करवाता है नेवी सपोर्ट आइसलैंड कंट्रीज़ के अंदर जो इंडियन ओशन के अंदर लोकेटेड है, जैसे कि मिशन सागर लॉन्च किया गया था रिसेंटली उनकी हेल्प के लिए। इशू क्या है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में? चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड स्टिंग ऑफ पर्स पॉलिसी, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट आएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। फिर चाइना है वो पाकिस्तान को भी शेफ कर रहा है, शील्ड प्रोवाइड करवा रहा है ताकि FATF की ब्लैक लिस्ट से बचाया जा सके उसे। फिर ट्रेड इम्बैलेंसेस भी देखने को मिलते हैं, रिडक्शन हो जाता है ट्रेड इम्बैलेंसेस, और ट्रेड के अंदर रिडक्शन भी देखने को मिला है चाइना के साथ में। चाइना ने इंडिया की जो UN की परमानेंट सीट है उसके अंदर अपनी मेंबरशिप लेने के लिए उसको भी ब्लॉक करके रखा हुआ है। और चाइना बिल्ड कर रहा है डैम्स ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, और चाइना इंटरफेरेंस कर रहा है इंडिया और इंडियन ओशन के अंदर। चाइना यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसके अंदर आप अपने पर्सनल ओपिनियन को भी ऐड कर सकते हैं। दोनों ही कंट्रीज़ को ज़रूरत है कि वो एक साथ मिलकर काम करें और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि G20, ब्रिक्स, SCO, G8+5 इनके अंदर भी काम करें। दोनों को एक साथ बायलैटरल मीटिंग्स करनी चाहिए और अपने अपने जो इश्यूज़ हैं जैसे कि बाउंड्री से रिलेटेड, ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड, उन्हें भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। एक साथ मिलकर काम करना चाहिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर, और ज़्यादा अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए ट्रेड डाइज से भी आगे। और दोनों कंट्री इमर्जिंग पावर्स हैं, तो उन्हें ज़रूरत है कि वो वर्ल्ड के अंदर एक साथ मिलकर शेप करें एशिया को। चाइना है उसको नीड है कि वो समझे इस बात को और अपनी एक्सपोनेंट पॉलिसी है और डेट ट्रैप पॉलिसी है उसको छोड़ दें। और नीड क्या है, हमें लिबरल पॉलिसीज़ को लेकर आनी चाहिए ताकि एक ग्लोबल लीडर की तरह एक्ट किया जा सके। फिर कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, अगर हम 21st सेंचुरी को एशिया की सेंचुरी बनाना चाहते हैं तो दोनों ही कंट्रीज़ को एक साथ काम करना होगा, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होगा, एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना होगा, अपहेल्ड करनी होगी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, शिफ्ट करना होगा अपने फोकसेस को जो काफ़ी ज़्यादा बड़े इश्यूज़ हैं जैसे कि टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, उनके ऊपर। और इसकी वजह से हमें हेल्प भी मिलेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। 17th है वो जो गोल, इसके अंदर क्या है, पार्टनरशिप सभी गोल्स को अचीव करने के लिए की जाती है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।